नमस्कार दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दे रखा है और फॉर्मेट भी मैंने तुम लोगों को विजिबल रखा है, जिससे क्वेश्चन में एक अंडरस्टैंडिंग आती जाए कौन सी चीजें को हमको कहाँ कहाँ पर जाके क्या करना है, पुट करना है। तो चलो बेटा बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए। सबसे पहले क्या लिख रखा है बेटा, इधर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। और फॉर्मेट पे जाओ तो सबसे पहली चीज क्या लिख रखी है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मैंने तुम लोगों को बता रखा था बेटा कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो ये जो 5,000 का अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ ये क्लियर नहीं है कि गवर्नमेंट का वो कंजम्पशन खर्चा है कि गवर्नमेंट का वो इन्वेस्टमेंट खर्चा है। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि गवर्नमेंट का वो हम लोगों को कंजम्पशन खर्चा ही गिवन है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जस्ट उसके नीचे देखो बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखा है। ठीक है, तो अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन्होंने इन टोटल दे रखा है तो क्वाइट ऑब्वियस वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर इन तीनों के खर्चे, तो मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इन तीनों के खर्चों का हमको एडिशन इन्होंने ऑलरेडी गिवन देके रखा है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, इसलिए ये जो 10,000 होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब मैंने तुम लोगों को बताया था बेटा, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के अंदर भी दो तरीके की चीजें आती हैं, एक ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो हम लोगों को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इसके अंदर गिवन है, हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो भी कौन सी वाली भैया, ग्रॉस वाली। ग्रॉस का मतलब इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, ग्रॉस का मतलब क्या, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया था बेटा इसके अंदर कि ग्रॉस और नेट का क्या डिफरेंस होता है, ग्रॉस और नेट का क्या रिलेशन होता है कि ग्रॉस में से जब तुम डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे तो तुम नेट पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ग्रॉस करके, और फॉर्मेट भी हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में ही क्या करता है, बात करता है। ठीक है, तो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखा है मतलब वो इन तीनों का टोटल हमको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलो या ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलो, वन एंड द सेम थिंग। तो ये 20,000 का अमाउंट आ जाएगा हमारा इधर। नेक्स्ट क्या लिख रखा है भैया हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने के काम आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एंड एट लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स मुझे गिवन है, तो नेट एक्सपोर्ट्स निकालने का भी तरीका गिवन है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। और सर ये बाकी की चीजें क्या दे रखी है, ये कन्वर्जन के काम आएगी। तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं विथ फॉर्मेट। अब मैं फॉर्मेट को हटा रहा हूं, है ना, क्वेश्चन को अपन नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इन लोगों ने रखा है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है हमको, 5,000। तो अमाउंट में लिख दो 5,000। सेकंड लिख रखा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है। कितना दे रखा है, 10,000। तो 10,000 यहाँ नोट कर लो। फिर नेक्स्ट आता है बेटा ग्रॉस। फॉर्मेट तुम याद रखना, वो तो अपन को चलना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन फॉर्मेट टर्म की तो चीज होती है ना। तो नेक्स्ट क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा क्या होता है बेटा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो हमको क्वेश्चन के अंदर इसका अमाउंट नहीं दे रखा है, लेकिन इसके सब हेड के अमाउंट दे रखे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है फिक्स इन्वेस्टमेंट, है ना। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कितना गिवन है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है भैया हम लोगों को, 20,000। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 1,000 माइनस 2,000। इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे भैया, 1,000 माइनस 2,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया, वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1,000। कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 1,000। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर दो चीजें आ गई, फिक्स इन्वेस्टमेंट हो रहा है 20,000 का, लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट माइनस में जा रहा है। तो 20,000 में से 1,000 गए, 19,000। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का अमाउंट आ जाएगा 19,000। एंड एट फोर्थ पॉइंट क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है, कहां गया, 5,000 और इंपोर्ट 4,000। तो 5,000 में से क्या करोगे तुम, 4,000 ऐसे माइनस करके दिखाओगे। ये सब शो करना जरूरी है बेटा। तो आंसर आ जाएगा 1,000। तो नेट एक्सपोर्ट का अमाउंट कितना आ गया, 1,000।
और मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स को एड अप कर दोगे तो तुम कहां पे पहुंच जाओगे, जीडीपी एट एमपी पर। तो चलो चेक करते हैं, 19 और 1 20, 20 और 10 30, 30 और 5 ये आ रहा है 35,000। तो तुम्हारा जीडीपी एट एमपी कितना गया, 35,000। तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स देखे, कंपोनेंट्स देखने पर पता चल गया कि जीडीपी एट एमपी हमारा कितना आ रहा है, 35,000। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या बोल रखा है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। देखो मैंने तुम लोगों को क्या बताया था लास्ट क्लास में भी, कि जो चीज हम पहले निकाल सकते हैं हम वो निकालेंगे, फिर क्वेश्चन जो पूछेगा बाद में हम उस पर जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते हैं। चलो बेटा हमको फाइंड क्या करना है, एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी मैंने यहां लिख दिया, और हमको गिवन क्या है अब, जीडीपी एट एमपी। जी को एन बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, डी को एन बनाने के लिए एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। जिसको ये माइनस प्लस समझ नहीं आ रहा है, नेशनल इनकम का मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लेना तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। प्लस नहीं, अभी प्लस रहने देता हूं। फिर क्या करना है, एमपी से एफसी आना है बेटा। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए हमको प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना पड़ता था, पर हमको अब एमपी से एफसी जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, प्लस सब्सिडीज। पर क्वेश्चन में हमको इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी का कंबाइन करके अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 100। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा मैं इसकी जगह एनआईटी लिख देता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी को मैं क्या कर देता हूं, ऐसा एनआईटी करके लिख देता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स, और ये हो जाएगा फिर माइनस सब्सिडी। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही करके डायरेक्टली लिख देता हूं। तुम लोगों को मैंने एक बात बताई थी, देखो यहां लिख देता हूं मैं फैक्टर कॉस्ट, और यहां लिख देता हूं मैं मार्केट प्राइस। तो यहां से यहां आने के लिए हम क्या करते थे, प्लस एनआईटी, और यहां से यहां आने के लिए हम माइनस करते थे एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मैं माइनस कर देता हूं कितना, इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट लिख देता हूं भी माइनस एनआईटी। अब सारी वैल्यूज क्या करनी है, तुम लोगों को पुट करनी है। जीडीपी एट एमपी कितना है हमारे पास, 35,000। डेप्रिसिएशन कितना है तुम्हारे पास, 2,000। एनएफआईए कितना है तुम्हारे पास, 500, और एनआईटी कितना है, 100। चलिए बेटा कैलकुलेट करते हैं। 35 में से 2000 गए, 33 में ऐड करो 500, 33,500 माइनस 100 करोगे तो 33,400। तो 33,400 आपका क्या आ गया, एनएनपी एट एफसी। दैट्स इट बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करोगे तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। चलिए बेटा अब एक्सपेंडिचर मेथड के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको गिवन है, और हमको इन गिवन चीजों से फाइंड क्या करना है, जीएनपी एट एमपी पर क्या फाइंड करना है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को ये पता है कि अगर कंपोनेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड के हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम सीधा सीधा कहां पहुंच जाएंगे, जीडीपी एट एमपी पर। फिर जीडीपी एट एमपी से कन्वर्जन फॉर्मूलाज लगा के हम जीएनपी एट एमपी पर पहुंच जाएंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं फॉर्मेट में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या लिख रखा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। सबसे पहला क्या लिख रखा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और उसका अमाउंट दे रखा है मुझे 10,000। तो अमाउंट में लिख दूंगा मैं यहां पर आके 10,000। नेक्स्ट मुझे दे रखा है ग्रॉस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नहीं ग्रॉस नहीं, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसके बाद फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये क्या है, कंजम्पशन वाला है। कितना लिख लेंगे अपन, 30,000। चलिए भैया बहुत बढ़िया। आगे अब देखो बहुत टेक्निकल चीजें हैं। क्या टेक्निकल चीजें, पहले मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख देता हूं। क्या आता है फॉर्मेट, क्या बोलता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर दो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है बेटा एक तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सेकंड होता है हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखो बेटा मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में एक चीज बता रखी थी कि ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी तीन तरीके के होते हैं, एक बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का खर्चा जो हाउस होल्ड कर रहा है। तो इस पॉइंट के भी तीन सब हेड थे। तो अगर मेन हेड का अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, मेन हेड का अमाउंट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और उसके आपको सब हेड भी गिवन है, तो सब हेड के अमाउंट को तुमको क्या करना पड़ेगा,
इग्नोर करना पड़ेगा। अरे जब ऑलरेडी तुमको फिक्स इन्वेस्टमेंट गिवन है तो फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर रहा है, इससे लेना देना क्या तुम्हारा? जब ऑलरेडी लिख रखा है कि इकोनॉमी के अंदर इतना ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट हुआ, अब कौन कर रहा है उससे हमको कोई सेंस ही नहीं है। मैंने वापस एक चीज बता रहा हूं तुमको, अगर मेन हेड का अमाउंट तुमको गिवन हो तो सब हेड को देखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने बिजनेस की फिक्स इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस को इग्नोर किया। तो ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 20,000, तो इसकी प्लेस पर लिख दूंगा मैं 20,000। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है मुझे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 2,000, तो इधर लिख दूंगा मैं 2,000। तो 20,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा? 22,000। तो 22,000 हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये आ जाएगा 22,000। सुनना भैया, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, फिक्स और इन्वेंट्री। तो फिक्स और इन्वेंट्री को ऐड कर दोगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो कितना आ गया? 22,000। अब नेक्स्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स भी लिख देते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कितना गिवन है? कहाँ मेरे को दिख ही नहीं रहा, 5,000। तो इधर लिख देंगे अपन 5,000। चलिए, तो इन सबको ऐड करने पर हम कहां पर पहुंच जाएंगे? जीडीपी एट एमपी पर 10,000, 30,000, 40,000, 40,000 और ये 62,000, ये हो जाएगा 67,000। कितना हो गया ये? 67,000। अच्छा, क्वेश्चन में सारे अमाउंट तुमको करोड़ में गिवन आएंगे, तो ये भी तुम अज्यूम करके चलो कि जो रुपीज दे रखा है तुमको रुपीज इन करोड़ दे रखा है। ठीक है, ये हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया 67,000। बट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? हमको फाइंड क्या करना है? जीएनपी एट एमपी पर। आ जाओ बेटा, कन्वर्जन फॉर्मूला, जो चीज निकालनी है उसको रखो एलएचएस में। जीएनपी एट एमपी निकालना, उसको रख दिया एलएचएस में। क्या हमने निकाल लिया? जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी को रखोगे तो आरएचएस में। जी तो जी है, डी को एन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एनएफआईए ऐड करना पड़ता है। तो जीडीपी एट एमपी आया हमारा 67,000। एनएफआईए क्वेश्चन में गिवन है मुझे 1,000। तो 67,000 प्लस 1,000 हो जाएगा 68,000 एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये बेटा मैंने तुम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड के भी कुछ प्रैक्टिकल्स करवा दी है। बहुत जल्दी बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक आ जाएगी, तो आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मैं अवेलेबल करवा दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को वो सॉल्व करने पड़ेंगे। एटलीस्ट तुमको हर मेथड के 10-10 क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर करके जाने पड़ेंगे। और नेशनल इनकम बेटा स्कूल बच्चों, दूसरे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं क्यों एक रूमर्स फैला देते कि टफ है टफ है टफ है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सबसे स्कोरिंग चैप्टर है ये वाला पूरे हमारे नेशनल इनकम या पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो बेटा आज के दिन के लिए मैंने तुम लोगों को 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए हैं, समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद।